क्या हाल चाल। फाइनली आईसीआई की सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सारी बोल रहा हूँ क्योंकि एक साथ तीन तीन चार चार अनाउंसमेंट आ गई है, जिसका आई थिंक हम सबको इंतजार था। और मैं इस अनाउंसमेंट पे भी बताऊंगा कि इस अनाउंसमेंट के अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आईसीआई किन चीज़ों को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और किन बच्चों के साथ अच्छा हुआ, किन बच्चों के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। चलिए फाइनली मुझे लगता है कि जो चीज़ एटलीस्ट हमें चाहिए थी वो मिल गया है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप भी आई होप मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे बताइएगा कि आप कितना खुश हैं आईसीआई की इस अनाउंसमेंट से, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आईसीआई थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा अपने आप को बच्चों के फेवर में कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। तो मैं बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन को मैं किस तरह से ले रहा हूँ। और क्या ऐसा है कि वो बोलते हैं ना, थप्पड़ भी मार दिया और पता भी ना चले, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा ही हुआ है कि आईसीआई ने बच्चों को थप्पड़ मारा है और बच्चों को पता भी ना चले कि हमें थप्पड़ लग गया है। ये उस तरह की कुछ नोटिफिकेशन है। अब मैं इस नोटिफिकेशन के एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए था। एवरीथिंग इज फाइन, बस एक दो पॉइंट हैं जिनको मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था, ताकि बच्चे जो रियल जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ रहा हूँ ऑप्ट आउट वाली को लेकर। आपको पता है एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, कुछ सेंटर्स को लेकर भी बात की गई है और एक बात की गई है ऑप्ट आउट को लेकर, वो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। नंबर 1, इसके अंदर लिखा है कि इन केस एग्जामिनी हिमसेल्फ हरसेल्फ इज ग्रांड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग। मतलब एक प्रेमाइसिस में आप जो लोग रहते हो, अगर आपको कोविड हुआ है या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोविड हुआ है तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलो ये वाली बात ठीक थी, लेकिन आगे वाले पॉइंट में गड़बड़ है। द ऑप्ट आउट कैन बी एक्सटेंडेड बाय लॉगिन इन द एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आप जाके इसको कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एंड सबमिट कोविड-19 पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आपको कोविड की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे एक पॉइंट बोलना जरूर चाहूंगा कि आपने ऐसा देखा होगा कि किसी एक फैमिली मेंबर में पॉजिटिव केस आया और उस फैमिली मेंबर के बाकी लोग भी बीमार थे, लेकिन या बिल्डिंग में कोई बीमार हुआ, बाकी फिर मैंने ऐसा देखा है, आपके साथ भी हुआ होगा, तो बाकी लोगों ने टेस्ट ही नहीं करवाया। वो बीमार थे लेकिन उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया और वो 10-15 दिन के बाद ठीक हो गए। मतलब उनके पास कोई भी एज सच रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो जेन्युइनली उनको कोविड हुआ था। ऐसे बच्चों को, ऐसी फैमिली को आईसीआई की साइड से कोई भी रिलीफ नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट की डिमांड की गई है अलोंग विद दी आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए कि वो वेरीफाई कर पाए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और आईसीआई इसको वेरीफाई भी कर सकता है। क्योंकि आपको पता है आजकल स्टूडेंट भी, मैं ये बात मानता हूं बिल्कुल आईसीआई की थोड़ी सी, आपको पता है स्टूडेंट भी क्या करता है कि काफ़ी टाइम पर आईसीआई को गलत ईमेल भेजता है या सेंटर को गलत ईमेल भेजता है। इस तरह की कुछ हरकतें पीछे हुई थी। तो आईसीआई बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी तरह की फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सबमिट की और हमें पता चल गया तो आपके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेंटर को, किसी भी आईसीआई के काउंसिल मेंबर को या आईसीआई को डायरेक्ट कभी भी गलत ईमेल मत भेजना बेटा, उससे वो लोग आपको सीए कोर्स से बाहर भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आप जेन्युइनली आपको कुछ हुआ है तो ये आप रिपोर्ट सबमिट करना। तो यहाँ पे मैं अपना एक थोड़ा सा है ना ओपिनियन भी फ्रेम कर रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा सा अपना व्यू भी दे रहा हूँ, बाद में हम समराइज कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर मेरी काउंसिल मेंबर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी कि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और कोई एक अल्टरनेटिव तरीका भी लेके आना चाहिए कि अगर मेरे पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है बट मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, या मान लीजिए मेरे पास किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है ओल्ड डेट का या जैसा भी, तो आप उसको भी कंसिडर करें। ये आपको देखना जरूर चाहिए। तो 3 पॉइंट डिस्कस हुए अभी तक। आधार कार्ड वो मांग रहे हैं रिलेटिव का भी जिनको कोविड हुआ है। मान लीजिए आपको कोविड नहीं हुआ, किसी रिलेटिव को हुआ है, आधार कार्ड वो इसलिए मांग रहे हैं कि वो रिलेशन वगैरह देखेंगे आपका। उसके बाद डी पॉइंट में उन्होंने बोला है, ये डी पॉइंट सबसे बेकार पॉइंट है। डी पॉइंट इज द वर्स्ट और ये नोटिफिकेशन को खराब करने वाला पॉइंट डी पॉइंट है।
डी पॉइंट क्या कहता है कि एग्जामिनी में नोट दैट कोविड-19 पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट शैल बी ऑफ ए डेट which is on and after the date of issue of this announcement. ICI कह रहा है कि हम आपको ऑप्ट आउट तभी देंगे जिस दिन ये ICI की नोटिफिकेशन आ रही है और टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम, जो एग्जाम आपके खत्म होंगे। आप ये बताइए, क्या मैं सभी से बोलना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत है, बच्चों के साथ जागती है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो जिस बच्चों को पिछले 5 दिन में कोविड हुआ है, जिस बच्चे को पिछले 3 दिन में कोविड हुआ है, या जिसको कल कोविड हुआ था यस्टरडे, वो बच्चा इस नोटिफिकेशन को अवेल नहीं कर सकता। आप बताइए ये कितना गलत पॉइंट है। ये डी पॉइंट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज अगेंस्ट दी एथिक्स। ये अनफेयर है सभी स्टूडेंट के साथ, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं आईसीआई से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप बच्चों के फेवर में काम करें एंड इस डी पॉइंट को आप मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मॉम डैड को, घर में फैमिली मेंबर्स को लूज किया है एंड दे आर नॉट एबल टू राइट द एग्जाम इन द कमिंग 5th जुलाई। आप उनको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको जरूर कुछ करना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप इस पॉइंट के बारे में जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर मैंने गलत इसको इंटरप्रेट किया है तो उसके लिए माफी है। अगर मान लीजिए आईसीआई ऑलरेडी दे रहा है, सभी बच्चों को ऑप्शन दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रहा हूं, मेरे को ऐसा ही, और मैं दोबारा रीड कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लो में हम ही कुछ गलत रीड कर लें, तो एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत गलत है। और आप भी बताइए, अगर मैं नोटिफिकेशन को सही रीड कर रहा हूं और आपको लगता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया अभी लाइव कमेंट में भी दीजिएगा। आई एम रीडिंग डी पॉइंट अगेन। Examinees may note that COVID-19 positive RT-PCR report shall be of a date which is on and after the date of issue of this notification to any date up to the conclusion of the examination of the course for which the examination has applied to appear. एक बात बताइए, ICI के सभी काउंसिल मेंबर्स, एग्जामिनेशन कमेटी और बाकी सभी लोग, आप नोटिफिकेशन 14 दिन पहले निकालते हैं, तो इसमें बच्चे को क्या ये बोलना चाहिए था अपने कोविड के सेल्स को, कोविड के वायरस को, कि भैया कोविड अभी 17 दिन पहले मत आ, तुम 14 दिन पहले आना, क्योंकि आईसीआई की नोटिफिकेशन आ जाइए। तो ये बहुत गलत है, इस डी पॉइंट को जरूर रेक्टिफाई करना चाहिए। आपको उन सभी बच्चों को मौका देना चाहिए जिनको पिछले 1 महीने में कोविड हुआ है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। कोविड से बात करके थोड़ी ना बच्चे कोविड को लेके आए कि आओ भैया कोविड आ रहे हो, आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, लेकिन 14 तारीख के इस आज की डेट के बाद आना, क्योंकि पिछली डेट वालों को आईसीआई कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ये डी पॉइंट जिसने भी बनाया है वो इसे रिकंसीडर करे। उसके बाद ई पॉइंट कहता है एग्जामिनी हु ऑप्ट आउट फॉर मे जुलाई एग्जामिनेशन साइकिल विल बी अलाउड टू राइट देयर एग्जामिनेशन इन नवंबर। ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इस सिनेरियो में कोविड के केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। The last attempt for old course for final and IPC will be extended to November 2021 for the students who are opting out. भाई क्यों, मतलब ई पॉइंट में भी मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको अगर आप बाकी बच्चों को भी एक अटेम्प्ट और दे दोगे, तो क्या हो जाएगा आईसीआई के, क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लीजिए मुझे कोविड नहीं हुआ, आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते? आप लोगों ने पता है क्या कर रखा है, आप लोगों ने ईगो पे ले रखी है बात कि देखो हम एग्जाम कंडक्ट करवा के दिखाएंगे, हम इन सारे स्टूडेंट को दिखा देंगे कि तुम्हारी कभी भी कुछ भी नहीं चलेगी, तुम ये PIL VIL फाइल करनी बंद कर दो, क्योंकि हमेशा हम बहुत बड़े हैं और हम बड़े रहेंगे। मतलब हमारे देश से अंग्रेज चले गए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज हमारे देश से अंग्रेज चले गए हैं, हिटलर मर चुका है, लेकिन फिर भी जो बड़े लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, उनके अंदर से वो अंग्रेजों वाली सोच नहीं गई, वो हिटलर वाला रवैया नहीं गया। आपको क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा? आप कुछ बच्चों को ऑप्शन, भाई मेरे को कोविड नहीं हुआ, मैं एग्जाम नहीं देना चाहता, बिकॉज मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में माँ बाप हैं, मेरे घर में बूढ़े लोग हैं, मैं घर से बाहर जाके एग्जाम नहीं देना चाहता, मैं ओल्ड कोर्स से हूं। अगर आप मेरे को एक ऑप्शन और दे दोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट भी मेरे को लगता है चेंज होना चाहिए। सभी बच्चों को, ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट को एक ऑप्शन और मिलना चाहिए एग्जाम लिखने का, ठीक है? तो डी और ई पॉइंट के अंदर बहुत बड़ा चेंज की रिक्वायरमेंट है। आपने बच्चों को सिर्फ थप्पड़ मारा है, आपने सिर्फ ये, आपने पता है क्या किया है, वो मैं बताऊंगा अभी अगले पॉइंट में, आप सुनिएगा। आपने क्या किया है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया है।
एफ पॉइंट आपने लिखा है, इफ ए स्टूडेंट हैज ऑप्टेड आउट इन एनी पेपर ड्यूरिंग द सेंटर entire cycle of the examination then he shall will not be permitted to appear in any remaining paper। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप एक बार ऑप्ट आउट कर लेते हो तो आपको आगे वाले पेपर में आप जाके नहीं बैठ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड चेंज हो गया है, मैंने 2 पेपर छोड़ दिया, मैं तीसरा देने आ रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आता हूँ जी पॉइंट पे। इफ ए स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड देन ऑप्ट आउट before the conclusion of the examination of last paper of the second group, the result of the first group will be declared and opt out option will apply only to the second group। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपने ये बोला है कि भैया एक ग्रुप के बाद ऑप्ट आउट लोगे तो आप सेकंड ग्रुप अगली बार कर सकते हो, एक ग्रुप कंप्लीट माना जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। सारे पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आपका डी और ई पॉइंट आपने क्यों ऐसा फ्रेम किया है वो भी मैं बताऊंगा। जिसने भी फ्रेम किया ये पॉइंट, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लीगल तरीके से सेव किया है। अगर कोई काउंसिल मेंबर ये बोलता है, अगर कोई भी बंदा ये बोलता है कि आईसीआई ने बच्चों की मदद की है, तो यहाँ पे मैं साफ बता दूं किसी भी बच्चे की मदद नहीं की गई है, किसी भी स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं किया गया है। आईसीआई ने ऑप्ट आउट दिया है उन बच्चों को जिनको अभी कोविड होगा आज से और एग्जाम तक। ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी पीआईएल से अपने आप को बचाने के लिए किया है, क्योंकि वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि भैया हमने ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दिया एग्जाम से 15 दिन पहले सभी स्टूडेंट को। मतलब वो ये बोल सकते हैं और कोर्ट इन पे डेफिनेटली उनके फेवर में ही आंसर देगा। क्योंकि अगर आप लीगली बात करो, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल पे, मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ आज। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इमोशंस की, अगर मैं बात करूं सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से क्या होना चाहिए, ऑफिशियल तरीके से क्या होना चाहिए, इमोशंस की अगर मैं बात ना करूं तो आईसीआई ने अपना काम स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपना पंजा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि भैया कोर्ट हमें कहेगा आप ऑप्ट आउट ऑप्शन दो, तो वो कहेगा मैंने ऑप्ट आउट दे दिया है। जिनकी फैमिली में भी किसी को दिक्कत हुई है वो बच्चा चाहे तो एग्जाम ना दे। लेकिन अगर किसी बच्चे को पहले हुआ है तो ऐसे तो हम हर किसी की ठेकेदारी ले नहीं सकते। वो ये बोलेंगे हम हर किसी को नहीं देख सकते, पीछे का पीरियड कब तक कंसीडर करें, 1 महीना 2 महीना। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने आप को कोर्ट में प्रूव करने के लिए, कहीं पे भी ये बातें रखने के लिए। तो उसने सिर्फ सेफ साइड अपने आप को सेव रखने के लिए, फालतू चीज़ें ना करने के लिए उन्होंने आज से इस चीज़ को दिया है, जो कि कंप्लीटली अनजस्टिस है। मैं बोलूँगा कोई जस्टिस नहीं है इस नोटिफिकेशन के अंदर। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई डोंट नो वाई ICI इज नॉट वर्किंग फॉर द एंटायर स्टूडेंट्स फर्टिनिटी। यहाँ पे सिर्फ वो लोग ये बोल रहे हैं कि काम चलते रहना चाहिए। भाई हम भी बोल रहे हैं काम चलते रहना चाहिए, कभी भी कोई काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, काम चलते रहना चाहिए। जबकि हमारा मानना ये है कि काम भी चलते रहना चाहिए और इमोशनली भी हमें काफ़ी बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि ICI हम आपके साथ हैं। देखिए हमारी भी एक लिमिट है YouTube पे वीडियो बनाने की या किसी को मैसेज भेजने की, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम बच्चों का मैसेज ICI तक पहुंचा सकते हैं। कल हमने वीडियो बनाया, आज आपका नोटिफिकेशन आ गया, और आज भी मैं चाहूँगा हर बच्चे को ये वीडियो लाइक करें, ताकि जब काउंसिल मेंबर ये वाली वीडियो देखे तो उनको पता चले कि यार 10,000 बच्चा वीडियो को लाइक कर रहा है, ये CA स्टूडेंट ही है, ये कोई BCom वाला स्टूडेंट या 11th-12th वाला स्टूडेंट हमारी वीडियो देखकर वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है। ये CA स्टूडेंट ही हैं जो डिमांड कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया मैं CA कपिल गोयल, अब एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से मतलब फ़ोन नीचे रख देता हूँ, चलो आपके लिए, मैं सभी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ सिर्फ भगवान के सामने झुकते हैं, अपने माँ बाप के सामने झुकते हैं। आज काउंसिल के सामने नमन होके ये बोलना चाहता हूँ मैं कि मेरे सभी काउंसिल के अधिकारियों, आप जहाँ पर भी हैं आपके चरण में नमन है मेरा। आप प्लीज़ बच्चों की तरफ देखें और ऑप्ट आउट का ऑप्शन पीछे वाले बच्चों को भी दिया जाए जिनको आज से पहले कोई दिक्कत हुई है। ओल्ड कोर्स वालों को एक अटेम्प्ट और दिया जाए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, आपका अटेम्प्ट नवंबर में ही होगा,
कोई ऑपरेशनल कॉस्ट भी आपके पास ज़्यादा नहीं आएगी। इससे होगा क्या, सभी बच्चे आईसीआई को फेवर करेंगे, सभी बच्चे अपने जूनियर्स को कहेंगे भैया हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है आईसीआई मान लेता है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा काउंसिल के सभी मेंबर्स को, प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को थोड़ा ठीक करें। डी और ई पॉइंट के अंदर बहुत बड़ी मेजर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो बच्चे अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे लिटरली अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड आ गए हैं, अभी ऑप्ट आउट वगैरह तो बाकी बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो मेरा मैसेज है वो ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम के 15 डेज बाकी हैं। अगर आप आज से ही दिन रात मेहनत कर लो, दिन रात, तो आप बहुत आसानी से अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो। मेरे पार्ट पे मैं क्या करवा सकता हूँ, मेरा इंटर का तो ऑलरेडी मैराथन आपके पास है, एमसीक्यू सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। फाइनल का भी हम डेली लाइव ऑडिट के लिए डेली लाइव क्लास रात को लेंगे, जिसमें 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूंगा, तो आप अपना पेपर अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। तो ये था एक वीडियो मेरा पूरी अनाउंसमेंट को लेकर। डी और ई पॉइंट स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए है। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आपका क्या व्यू है इस अनाउंसमेंट को लेकर, आपका व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मैं बहुत कम बोलता हूँ ऐसा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखें। मोस्टली बच्चों ने कर रखा है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी आईसीआई की इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। या फिर भी हम आर्टिकल स्टाइफंड को लेके भी बहुत फाइट कर रहे हैं कि वो स्टाइफंड भी बढ़ाया जाए। बच्चों को आर्टिकलशिप के अंदर कितनी चैलेंजेस आते हैं उन सब के ऊपर भी मैं काफ़ी बात कर रहा हूँ, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो स्टडी वीडियो से अलग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।